हूं। अभी तक आप लोगों ने न्यूज बिल्कुल देख ली होगी कि सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसी ने सोते हुए भी ये बात नहीं सोची होगी कि सोना लगभग 1,60,000 70,000 के आंकड़ों को क्रॉस कर जाएगा। इस समय पे अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो गोल्ड का रेट 1,67,000 के आसपास दिखाएगा, बट मैं लिटरली मार्केट के अंदर जाके पता करके आया हूं, गोल्ड का रेट 1,74,000 हो चुका है। कल सुबह अगर आप अपने ऑनलाइन पोर्टल को देखोगे तो आप उस रेट को रिफ्लेक्ट हुआ पाओगे। बहुत तेजी से सोने का रेट बढ़ रहा है और इवन जो कंपनियां हैं जो गोल्ड के फोरकास्ट लगाती थी, उनका कहना अभी तक था कि अरे $5,000 प्रति आउंस तक जाएगा। अब उन्होंने भी अपने फोरकास्ट पूरी तरीके से चेंज कर दिए हैं। गोल्डमैन सैक ने भी फोरकास्ट को चेंज करके कहा है कि गोल्ड लगभग $500 और बढ़ेगा। शुरुआत में ये $6,000 प्रति आउंस पे जाएगा। अभी जो रेट है ना, ये $4,800 प्रति आउंस का है। $1,200 और बढ़ेगा, फिर गिरेगा और लगभग $5,400 प्रति आउंस पे आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल रूप से गोल्ड के रेट बढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ जो बाकी चीजें हैं, खास रूप से डॉलर है, वो तेजी से नीचे गिर रहा है। पिछले 26 वर्षों में डॉलर का शेयर ग्लोबल लेवल पे सबसे कम आ चुका है। डॉलर की वैल्यू पिछले 4 सालों में लोवेस्ट हो चुकी है। 4 सालों में क्यों? क्योंकि उसके पहले कोविड था, उससे कम नहीं गई है, बट ओवरऑल रूप से डॉलर बहुत ही कमजोर स्थिति के ऊपर आ चुका है। और इसके पीछे एक मेजर हाथ ब्रिक्स देशों का माना जा रहा है, जिन्होंने डॉलर को कमजोर करने के लिए लगातार गोल्ड खरीदा। गोल्ड के रेट आसमान छू रहे हैं। दूसरी तरफ डॉलर जो है वो अब फर्श से भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभेंदु सिंह चौहान डिटेल में चर्चा करूंगा, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गोल्ड के रेट तेजी से बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे ब्रिक्स का क्या हाथ है, कब तक ये गोल्ड के रेट बढ़ेंगे और कैसे वापस से गोल्ड जो है वो अपनी नॉर्मल स्थिति के ऊपर आएगा और कितने पे आएगा, इसे मैं शुभेंदु सिंह चौहान डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, अगर इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप लोगों को पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर अभी आपको 60% तक का ऑफ मिल रहा है ऑन द रिपब्लिक डे सेल। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन अभी तक 44,000 का था वो केवल आपको 17,000 के अंदर मिल रहा है। जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाओ। क्या है एग्जैक्टली वो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली जो गोल्ड के रेट हैं, गोल्डमैन सैक के अनुसार $5,000 पर आउंस तक पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। $5,400 प्रति आउंस पे आके ये स्टेबल होंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक ने कहा है। अभी जो मार्केट का रेट है, अगर मैं आपको अपनी भाषा में बात करूं, जो इंडिया में रेट चलते हैं उनके अनुसार, तो लगभग 1,67,000 आपको ऑनलाइन दिखेगा। बट अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो लिटरली आपको 1,72,000 से 1,74,000 के बीच में रेट देखने को मिलने वाला है। यानी कि रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। ऑनलाइन जो है वो रिफ्लेक्ट थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अब जो गोल्ड है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 2025 में जो ग्रोथ थी गोल्ड की वो 64% थी। अगर आपने म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में 2025 में निवेश किया होगा ना, तो आपने पाया होगा कि ओवरऑल रूप से आप लॉस में गए होगे या फिर पैसा लगभग स्टेगनेंट रहा होगा, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही बड़े ट्रेडर हो तो बात अलग है। वहीं 2026 के अंदर और 25 के अंदर जो गोल्ड के रेट है वो 64% और 2026 में लगभग 11% से ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि इतनी तेजी से सोना बढ़ क्यों रहा है, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तो कभी रेट देखे थे कि 67,000, फिर 70,000, फिर 75,000, फिर 90,000, फिर बढ़ते बढ़ते ये 170, 180 कैसे हो गया। तो देखो, बात ऐसी है कि जो पूरे रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई पे। जिस चीज की डिमांड ज्यादा उसके रेट ज्यादा, सीधा सा केस है। वही कैलकुलेशन हम गोल्ड के केस में भी लगाएंगे। देखो, गोल्ड की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे? देखो, ग्लोबल लेवल पे इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन जियो इकोनॉमिक्स, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स आर बोथ इंटरकनेक्टेड। अगर रशिया के अंदर युद्ध चल रहा होगा तो वहां की कंपनियों में आप निवेश करने नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई अगर यहां पर हम निवेश करेंगे तो कभी भी ये कंपनियां दिवालियां हो सकती हैं।
क्योंकि चीज़ें अनसर्टेन हैं तो आप यहाँ निवेश नहीं करोगे। ग्लोबल लेवल पे ग्रीनलैंड का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, रशिया में कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के अंदर, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है। मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख सकते हो ईरान को लेके, इजराइल को लेके, हर जगह पे आपको कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। जब ये कॉन्फ्लिक्ट पूरे ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहे हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनियों में या बॉन्ड में निवेश करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ पर निवेश करेंगे कभी भी कुछ भी हो गया तो अचानक से मार्केट जो है वो क्रैश करेगा। तो सेफ जाते हुए इन्होंने शेयर मार्केट से पैसा निकाला, बॉन्ड मार्केट से पैसा निकाला और गोल्ड के अंदर निवेश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड के रेट बढ़ रहे थे। तो फिर जो अपने जैसे इन्वेस्टर हैं, आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर, ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं रेट बढ़ रहा है तो चलो निवेश करते हैं। तो फिर हम लोग जाके यहाँ पर निवेश करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने देखा कि अच्छा गोल्ड का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर मैंने कहा कि चलो 1-2 तोला मैं भी ले आता हूँ। तो 1-2 तोला फिर मैंने भी गोल्ड जो है वो मार्केट से उठा लिया, और कल मैंने उठाया और आज उसका अचानक से 10,000 का रेट बढ़ गया। तो क्या हो रहा है कि फिर दूसरे लोग भी इसी तरीके से, क्योंकि हर रोज इतना तेजी से रेट बढ़ रहा है तो दूसरे लोग भी खरीद रहे हैं। साथ में इंडिया के अंदर तो शादी का सीजन आ रहा है, और शादी के सीजन के अंदर तो सोना चांदी तो च्यवनप्राश है फिर। तो इस वजह से बहुत तेजी से गोल्ड के रेट जो है वो इंडिया के अंदर भी खास रूप से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सबसे पहला रीजन तो है इन्वेस्टमेंट। आप ज्वेलरी के लिए इतनी डिमांड नहीं देखोगे, बट इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस डिमांड की वजह से रेट काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक और चीज होते हुए दिखाई दे रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ रहा है। लिटरली आप देखोगे तो यूएस की जो अर्थव्यवस्था है ये डेप्ट ड्रिवन अर्थव्यवस्था है। इसका एनुअल डेफिसिट 1.8 ट्रिलियन डॉलर का है, टोटल डेफिसिट लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का। हर साल ये जो ब्याज पे करते हैं ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर के हैं। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का तो ये ब्याज ही देते हैं। इतनी बड़ी तो दुनिया में कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था है। इतना लोन अमेरिका के ऊपर देखने को मिलता है। अब अमेरिका ये जो लोन लेता है ना, वो बेसिकली लेता है ट्रेजरी बिल से। जिन ट्रेजरी बिल को कई सारे देश अपने पास में होल्ड करके रखते हैं, जैसे इंडिया भी अपने पास में इन ट्रेजरी बिल को होल्ड करके रखता है, क्योंकि इससे प्रॉफिट होता है। आरबीआई के पास में जो पैसा होता है वो कैश में तो रखेगी नहीं, तो वो इन ट्रेजरी बिल वगैरह के अंदर निवेश करके रखती है। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले ही डेप्ट ड्रिवन है, दूसरी तरफ इसकी पॉलिसी बहुत अजीब सी है जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है। तो आप बताओ कि क्या देश अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर भरोसा कर पाएंगे? दूसरी तरफ इन्होंने जो रशिया के साथ में किया, रशिया के जितने भी असेट अमेरिका के अंदर थे उनको इन्होंने फ्रीज कर लिया। जब डिस्प्यूट हुए रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो फिर इंडिया और बाकी ब्रिक्स देशों को ये बात समझ में आ गई कि यार हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कल को अगर कुछ होता है तो फिर ये हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, हमारे भी एसेट को फ्रीज कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और यही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हुए आरबीआई ने भी लिटरली यूएस की ट्रेजरी को बेचना शुरू कर दिया है। आप क्लियरली देख सकते हो 2025 में लगभग 21% तक यूएस ट्रेजरी को बेचा है। अब यूएस ट्रेजरी को बेच के कोई कैश तो आरबीआई रखेगा नहीं, इसके बदले में आरबीआई ने क्या खरीदा है, गोल्ड खरीदा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो एक तरफ तो गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ डॉलर जो है वो तेजी से श्रिंक कर रहा है। पिछले 4 सालों के अंदर सबसे लोवेस्ट फेज पे डॉलर आ चुका है, और ये चीज केवल आरबीआई नहीं कर रही, ये संपूर्ण ब्रिक्स इकोनॉमी कर रही है। चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड इस बार खरीदा है, गोल्ड के रिजर्व बिल्कुल हाईएस्ट है। इंडिया आपको टॉप पे देखने को मिलेगा, रशिया देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल के जो गोल्ड रिजर्व हैं उनका 70% तक गोल्ड रिजर्व अब ब्रिक्स देशों के कंट्रोल में आ चुका है, जिसकी वजह से लगातार गोल्ड की एक तरफ तो डिमांड बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ डॉलर जो है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिमांड अगर गोल्ड की बढ़ेगी, अगर बड़ी बड़ी बैंक, बड़ी बड़ी आरबीआई अर्थव्यवस्था ही गोल्ड को खरीदने लगेंगी, तो ऑब्वियसली रेट के आसमान छूना काफी लाजमी है। तो वही चीज यहां पर होते हुए दिखाई दे रही है। और तीसरा और मेजर रीजन है वो है इन्फ्लेशन का होना। महंगाई के बढ़ने की वजह से अपने आप गोल्ड के रेट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इस महंगाई से बचने के लिए जो फेड रिजर्व कट किया गया है यूएस के द्वारा, वो और ज्यादा खतरनाक है। हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा फेड रिजर्व के रेट को कट कर दिया गया है। अब आप कहोगे ये फेड रिजर्व के रेट को कट करने का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम बात करते हैं किसी बैंक की, ठीक है, तो ये बैंक अपने पास पैसा खुद से बनाता नहीं है,
बेसिकली सेंट्रल बैंक से इनके पास पैसा आता है। इंडिया के केस में आरबीआई देती है, यूएस के केस में फेडरल बैंक देती है। अब किस रेट में बैंक को ये पैसा दिया जाएगा? फ्री में तो दिया नहीं जाएगा। जिस रेट में दिया जाता है, सिंपल शब्दों में उसे समझो कि ये फेड रेट कहलाता है अमेरिका में। भारत के अंदर इसे ही हम लोग बैंक रेट और साथ में रेपो रेट भी कहते हैं। ये दोनों हालांकि अलग अलग टर्म्स हैं जो हम इकोनॉमी की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो भी यूएस की बैंक से उनको जिस रेट पे पैसा दिया जाता है, जिस ब्याज पे पैसा दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फेड रेट। अब फेड रेट को कम कर दिया गया है। फेड रेट के कम होने की वजह से क्या होगा, जितनी भी बैंक है वो ऑब्वियसली फेडरल बैंक से पैसे को बोरो करेंगी, वो नॉर्मल लोगों को इतना ब्याज नहीं देंगी क्योंकि फेड रेट ज़्यादा होता है ना। तो क्या होता है कि पैसा ब्याज पे ज़्यादा महंगा मिल रहा है सेंट्रल बैंक से, तो एक साधारण बैंक क्या करती है, उस समय पर ब्याज बढ़ा देती है उन लोगों का जो सेविंग अकाउंट खोले हुए हैं। सेविंग अकाउंट के ब्याज बढ़ा देगी, तो सेविंग अकाउंट के ब्याज के बढ़ने की वजह से लोग जो है वो सेविंग अकाउंट के अंदर ताकि ज़्यादा पैसा डालें और ज़्यादा पैसा बैंक के पास में आए और बैंक उसको ज़्यादा लोन के अंदर घुमा सके। ये पूरी प्रोसेस बैंक की रहती है। पर अगर बैंक को सस्ते में फेडरल बैंक से, सेंट्रल बैंक से पैसा मिलना शुरू हो जाए तो फिर वो क्या करती है, सेविंग अकाउंट के जो ब्याज हैं उनको गिरा देती है। वो कहती है कि फिर मैं तुमको ज़्यादा रेट क्यों दूँ, तुमको तो कम ही रेट दूँ क्योंकि मेरे को तो दूसरी जगह से पैसा जो है मिल रहा है, सेंट्रल बैंक से पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि फेडरल रेट के गिरने की वजह से सस्ता पैसा मिल पा रहा है, तो उनको कंज्यूमर से जो डिपॉजिट करने वाले हैं उनसे गरज नहीं है। तो उनको कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको कम ही ब्याज के अंदर पैसा देंगे। कम ब्याज के अंदर पैसा मिलेगा, जो आप बैंक के अंदर पैसा लग रहे हो उसके ऊपर ब्याज कम मिलेगा, तो सीधी चीज़ है जो बॉन्ड मार्केट है वो भी अपना ब्याज जो है वो कम कर देंगे। उनको भी कोई बहुत मज़ा नहीं आ रहा, वो भी अपने कम रेट के अंदर बोरो करेंगे क्योंकि ईजी बोरोइंग मार्केट के अंदर हो रही है, पैसा जो है वो मार्केट के अंदर ईजिली फ्लो हो रहा है। तो बॉन्ड मार्केट भी गिरता है इससे, और इससे शेयर मार्केट भी वीक होता है क्योंकि फेड रेट का कट होना अपने आप में कमज़ोर अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो बॉन्ड मार्केट भी नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट भी नीचे जा रहा है, तो फिर लोग क्या बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट में निवेश करेंगे क्या? अब बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेंगे तो फिर कहाँ निवेश करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है गोल्ड के अंदर निवेश कर दो, क्योंकि गोल्ड के अंदर कुछ नहीं तो एटलीस्ट कमोडिटी तो आ रही है ना, कुछ नहीं तो उसकी ज्वेलरी बना के मिल लेंगे। तो इसलिए गोल्ड के रेट जो हैं वो ओवरऑल रूप से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि गोल्ड के रेट कब तक बढ़ेंगे? आने वाले समय में भी ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहेंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक अभी गोल्ड खरीदना बंद नहीं करने वाली। ब्रिक्स देश लगातार गोल्ड खरीदेंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर ये लोग डिपेंडेंसी कम करेंगे, यानी कि डॉलर की डोमिनेंस लगातार रूप से कम होने वाली है, डी डॉलराइजेशन सीक्रेट रूप से चलने ही वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जियो पॉलिटिकल क्राइसिस भी कोई कल के कल तो ख़त्म हो नहीं जाएंगे, ये भी कंटिन्यू रहेंगे। इस वजह से गोल्ड के रेट तो लगातार बढ़ने वाले ही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे फिर गोल्ड के प्राइस वापस नॉर्मल कब होंगे, वापस से नीचे कब आएंगे? देखो नीचे आने की पॉसिबिलिटी तो काफ़ी कम दिखाई दे रही है इस समय पर, बट ये एक समय पे आके फिर स्टेगनेंट हो जाएंगे। जैसे एक समय हुआ था गोल्ड के रेट अचानक से बहुत बढ़ गए थे, 30,000 40,000 हुए थे, तो लोगों ने बहुत हाहाकार कर दिया था। फिर 30,000 से 60,000 जाने में इसको सालों लग गए, फिर 60,000 से 1,60,000 जाने में कुछ ही सालों के अंदर, एक साल के अंदर ये 1,60,000 के ऊपर आ गया। तो कुल मिला के क्या होगा कि आने वाले समय में जो गोल्ड है वो लगभग उसके रेट जो हैं वो स्टेगनेंट हो जाएंगे। कब? जब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, इन्फ्लेशन का राइज होना कम हो जाएगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाएंगे, और जो इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड के अंदर निवेश ना करते हुए फिर से शेयर मार्केट की तरफ जाने लगेंगे। उस समय पर लगभग गोल्ड के रेट जो है वो स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC 10 कमेंट करना, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आगाज और प्रारंभ बैच हमारी शुरू हो चुकी है, आप बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 60% तक के डिस्काउंट अभी आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।